देखिए यहाँ पे जो अक्सर जो है ना गरीब आदमी ही परेशान हुआ है, अमीर तो हुआ नहीं है अभी तक में। बढ़ाएंगे उसके लिए जो गरीब आदमी क्या मुद्दा उठाएगा, जो होता है वो देता हुआ चला आ रहा है। इसके लिए जो है ना ये सब बातों पे जो है ना मंत्री हो, बड़ा बड़ा आदमी हो, उस पर छोटे छोटे आदमी को देखना जरूरी होता है। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। भारतीय रेलवे ने एक बार फिर ट्रेन की टिकट महंगी कर दी है। अब 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वाले यात्रियों को हर किलोमीटर के लिए 1 से 2 पैसे ज्यादा चुकाने होंगे। तो अब ट्रेन की टिकट के लिए कितने पैसे आपको कुल देने होंगे, इस पर आम जनता का क्या कहना है? रेलवे किराया बार बार क्यों बढ़ा रहा है और ये नया किराया कब से लागू होने जा रहा है, हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। ये नया किराया 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा और इसके लागू होने के बाद 215 किलोमीटर तक का सफर करने वाले यात्रियों के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन इसके आगे हर किलोमीटर के लिए क्लास के हिसाब से 1 से 2 पैसे ज़्यादा चुकाने होंगे। यानी अगर आप अब 300 किलोमीटर की यात्रा करेंगे तो 85 किलोमीटर के लिए आपको कम से कम बाकी के 85 पैसे देने होंगे। रेलवे का कहना है कि यात्रियों का किराया केवल इतना ही बढ़ाया जा रहा है जिसमें उनकी जेब पर ज़्यादा असर ना पड़े। हालांकि जनता इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है। पहले सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। देखिए यहाँ पे जो अक्सर जो है ना गरीब आदमी ही परेशान हुआ है, अमीर तो हुआ नहीं है अभी तक में। बढ़ाएंगे उसके लिए जो गरीब आदमी क्या मुद्दा उठाएगा, जो होता है वो देता हुआ चला आ रहा है। इसके लिए जो है ना ये सब बातों पे जो है ना मंत्री हो, बड़ा बड़ा आदमी हो, उस पर छोटे छोटे आदमी को देखना जरूरी होता है। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। हमारा काम है, जाऊँगा किराया बढ़ाएगा तभी जाना होगा, कम रहेंगे तभी जाना होगा। हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। ये सब सरकार को खुद सोचना चाहिए कि गरीब आदमी कैसे पलायन करे यहाँ से। आप तो हमेशा ट्रेन से ही जाते होंगे? ट्रेन से ही जाना आना होता है, अक्सर नहीं। कितना किलोमीटर पड़ता होगा बिहार में? 1200-1300 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। तो ऐसे तो फिर आपकी जेब पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बढ़ता तो है लेकिन क्या करे, जाना तो पड़ेगा। हमारा आवाज़ उठाने से नहीं होगा ना, सब लोग का आवाज़ एक होना चाहिए तब जाके बात बनेगी। थर्ड ये है कि जो राजधानी का किराया है वो अप्रॉक्स फ्लाइट की टिकट के बराबर ही है। जैसे कोई भुवनेश्वर से दिल्ली आएगा तो 4000 की राजधानी बढ़ती है और 5000-6000 में फ़्लाइट की टिकट मिलती है। ट्रेन से हम आते तो हमारा 1-2 दिन का टाइम वेस्ट भी होता है। तो फिर अगर ये फ़्लाइट के बराबर ही टिकट कर देंगे तो रेलवे में कौन जाना चाहेगा? जिस हिसाब से इन्फ्लेशन हो रही है उस हिसाब से रियल इनकम नहीं बढ़ रही है हमारी, और जैसा देखा जाए मिडिल क्लास इनकम उतनी की उतनी ही है रियल इनकम देखा जाए तो इन्फ्लेशन की वजह से उनके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव होगा यहाँ पे ट्रैवल करना, और वैसे भी फ़्लाइट्स वगैरह वो अफोर्ड नहीं कर पाते इतना, तो रेलवे ही एक सोर्स है जिससे वो ट्रैवल कर पाते हैं। तो वो अगर एक्सपेंसिव हो जाएगा तो वहाँ का ट्रैवलिंग और उनका बजट टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और बजट एक्सपेंस भी। सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए, वो मिडिल क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे। भारतीय रेलवे की घोषणा के मुताबिक बढ़ा हुआ किराया सभी यात्री ट्रेनों के जनरल, स्लीपर, एसी कोच में लागू होगा। हालांकि लोकल और मासिक सीजन टिकट यानी कि MST में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में लोकल ट्रेनों से सफर करने वाले लाखों यात्रियों पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। वहीं 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा करने वालों को भी इससे बाहर रखा गया है। नए आदेश के तहत अब 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वाले यात्रियों को पर किलोमीटर एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। अभी तक ऑर्डिनरी क्लास की यात्रा के लिए 500 किलोमीटर तक का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं था, लेकिन नए फैसले के तहत ऑर्डिनरी क्लास में भी 215 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र करने के लिए 1 पैसा प्रति किलोमीटर देना होगा। वहीं मेल एक्सप्रेस के नॉन AC में 2 पैसा प्रति किलोमीटर और AC क्लास में 2 पैसा प्रति किलोमीटर से ज़्यादा चुकाना होगा। इसको एग्जाम्पल के साथ समझें तो अभी तक दिल्ली से प्रयागराज की दूरी 623 किलोमीटर है और प्रयागराज एक्सप्रेस से जाने के लिए यात्रियों को स्लीपर में 395 और थर्ड AC में 1030 रुपये देने होते थे, लेकिन नए फैसले के बाद अब स्लीपर क्लास के लिए 408 और थर्ड AC के लिए 1043 रुपये देने होंगे। वहीं अगर आप जनरल क्लास में यात्रा करेंगे तो आपको सिर्फ 9 और रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। रेलवे का अनुमान है कि इस बदलाव से उसे सालाना 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी और ये फैसला भी इसीलिए लिया गया है। द ललन टॉप की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रेलवे बार बार टिकटों का किराया इसीलिए बढ़ा रहा है।
दरअसल रेलवे का कहना है कि पिछले 10 साल में भारतीय रेलवे ने जोरदार ग्रोथ की है। ट्रैक बड़े हैं, ट्रेनें बड़ी हैं और स्पीड भी बड़ी है। नई नई टेक्नोलॉजीज रेलवे में आई हैं और अब रेलवे अपनी मैन पावर भी बढ़ाने जा रहा है। यानी कि अब रेलवे में भर्तियां होंगी, ज़्यादा भर्तियां होंगी तो मैन पावर कॉस्ट भी लगेगा, उन्हें सैलरी भी देनी होगी, जिसके लिए रेलवे ने 2 तरकीब निकाली है। पहला तो कार्गो लोडिंग यानी कि मालगाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा सामान लादे जाएंगे और दूसरा किराया बढ़ाया जाएगा। तो अब ये किराया लागू होने वाला है। बता दें, इस साल में ये दूसरी बार है जब रेलवे ने अपना किराया बढ़ाया है। इससे पहले इसी साल 1 जुलाई को सरकार ने रेल किराए में बढ़ोतरी की थी, तब भी नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास के किराए में 2 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई थी। वहीं इससे पहले साल 2020 में यात्रियों का किराया भी बढ़ाया गया था। हालांकि अब एक बार फिर किराए बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन इस नए किराए पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।